दूध देना सभी स्तनधारी पशुओं की खास बात है। प्रकृति ने दूध नवजात पशुओं के पोषण के लिए एक संपूर्ण आहार के रूप में बनाया है। मानव संस्कृति के विकास के साथ कुछ पशु मानव ने अपने आहार के लिए पाले और इनका पीढ़ी दर पीढ़ी विकास भी किया। गाय और भैंस ऐसे दो दुधारू पशु हैं जो मानव ने मुख्यतः दूध के लिए पाले हैं। पीढ़ियों से इनमें विकास कर अच्छी ब्रीडिंग पद्धतियों द्वारा अच्छी नस्ल की ज्यादा दूध देने वाली गाय व भैंस तैयार की गई। यह जानना बड़ा ही रोचक है कि किस प्रकार से दूध देने वाले पशु चारा खाकर उसमें से दूध का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि किस प्रकार भैंस जो चारा खाती है वह अंतड़ियों के द्वारा रक्त वाहिनियों में पहुंचता है। पाच्य तत्वों में वोलेटाइल फैटी एसिड्स तथा प्रोटीन्स प्रमुख होती हैं, जो पोर्टाल रक्त प्रवाह से लीवर में से होते हुए उदर यानी स्तन तक पहुंचते हैं। स्तन में एक जटिल प्रक्रिया से ये सभी तत्व दूध के घटक तत्वों का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज से लैक्टोज बनता है। एसीटेट वोलेटाइल फैटी एसिड से फैट यानी वसा बनता है तथा एमिनो एसिड से दूध के प्रोटीन्स का निर्माण होता है। दूध बनने की यह प्रक्रिया काफी जटिल होती है। रक्त धमनियों के द्वारा रक्त जो कि दूध बनने की सामग्री लिए होता है, ये सामग्री स्तन के एल्वियोलर कोशिकाओं द्वारा सूखी जाती है तथा उन्हीं कोशिकाओं में दूध का निर्माण होता है। यह सारी क्रिया हार्मोन के प्रभाव में होती है। यह 3 भागों में समझाया जा सकता है, जिसमें से पहला भाग है मेमोजेनेसिस यानी लेविटी का बनना। इसमें 4 हार्मोन्स का योगदान होता है: एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन। दूसरा भाग है लैक्टोजेनेसिस यानी दूध बनने की शुरुआत। इसमें 2 हार्मोन्स का योगदान होता है, प्रोलैक्टिन व इंसुलिन। तीसरा भाग है ग्लैक्टोपोएसिस यानी दूध उत्पादन को बनाए रखना। इसमें 3 हार्मोन्स का योगदान होता है, ACTH ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। 1 किलो दूध बनने के लिए 400 से 500 किलोग्राम खून के प्रवाह की जरूरत होती है। दूध के प्रमुख भाग इस प्रकार हैं: पानी, लैक्टोज, प्रोटीन, खनिज लवण व वसा। आइए इन भागों के बारे में कुछ विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले है पानी। एल्वियोलर कोशिका पानी का स्त्राव खून में करती है। दूध का लगभग 87% भाग पानी होता है। दूसरा भाग है लैक्टोज। प्रोपियोनेट जो कि VFA का हिस्सा है। VFA लीवर में ग्लूकोज में बदलता है। आपको बता दें, ग्लूकोज के 2 अणु मिलकर लैक्टोज के 1 अणु का निर्माण करते हैं। दूध में 3 से 6 ग्राम लैक्टोज प्रति 100 ml होता है। यह बच्चों को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। तीसरा भाग है प्रोटीन। दूध में मुख्यतः कैसीन प्रोटीन होता है, जो कि कोशिकाएं स्वयं बनाती हैं। इसके लिए प्रोटीन की मात्रा दूध में 3 से 5 ग्राम प्रति 100 ml होती है। खनिज और लवण। खून के द्वारा ये लवण और खनिज सीधे कोशिकाओं को मिलते हैं। इस तरह कोशिकाएं दूध के विभिन्न घटकों का निर्माण करती हैं। कोशिकाओं द्वारा बनाए ये घटक इसके बाद स्तन के सिस्टर्न में स्रावित होते हैं तथा वहीं इनका संग्रहण होता है। वसा। भैंस के दूध में वसा 6 से 10 ग्राम प्रति 100 ml तक होती है। दूध में वसा का निर्माण वोलेटाइल फैटी एसिड्स जैसे एसीटेट और ब्यूटाइरेट से होता है। भैंस के पेट में वोलेटाइल फैटी एसिड्स पाचन क्रिया द्वारा सीधा उत्पादित होता है। इस प्रकार जो भैंस चारा खाती है उसका पाचन रुमेन में होता है, जिससे विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व खून के माध्यम से लीवर में से होते हुए पहले स्तन की एल्वियोलाई तथा सिस्टर्न में जाकर एकत्रित हो जाते हैं।
जब नवजात द्वारा स्तन से दूध पिया जाता है या फिर दूध निकाला जाता है, तो यह एकत्रित दूध सिस्टम से बाहर आ जाता है। एक स्तन में करीब 5000 करोड़ एल्वियोलर कोशिकाएं होती हैं, जो हजारों डक्ट के माध्यम से दूध का एकत्रीकरण करती हैं। यदि किसी भैंस की दूध उत्पादन क्षमता 24 लीटर प्रतिदिन है, तो उसमें लगभग 1 लीटर प्रति घंटे की दर से दूध का निर्माण इन एल्वियोलाई तथा डक्ट के ढांचे द्वारा होता है। स्तन से ऑक्सीटोसिन हार्मोन द्वारा यह दूध थनों से बाहर आता है। अतः भैंस द्वारा निरंतर दूध उत्पादन में निहित रहने से ही भैंस मूल रूप से सामाजिक पशु है व हम इसके आभार से मुक्त नहीं हो सकते।